श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वरदामतरकाश्यते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद की कथा चल रही, जिसमें आज 13वें अध्याय की कथा है, त्रयोदश अध्याय, जिसमें आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन है और मनवादि के विभिन्न कर्मों का भी वर्णन आगे 14वें अध्याय में किया जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, मनुर्विवस्वतः पुत्रः सार्धदेवो इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तदत्पत्यानि मे शृणु। तो कहते हैं सुखदेव जी के परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी सार्धदेव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन आगे किया जा रहा है। वैवस्वत मन के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु नभग धृष्ट सर्यात नरिष्यंत नाभाग दृष्ट कुरकरुषु पृथग्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य वसु रुद्रो विश्वदेव मरुदगण अश्वी कुमार और रिभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार संक्षेप में ये 7 मनवंतर का वर्णन है। अब भगवान की शक्ति से अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन सुनिए। विवस्वतश्च द्वैजाये विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा चाया चया राजेंद्र ये प्राग भी ते तो। परीक्षित, यह तो तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बताया गया है कि विश्वान अर्थात भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी, तो लेकिन ये विचार से देखा जाए तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो सकता था। उन शूर पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई। कौन कौन? यम, यमी और साधदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावणी, शनैश्चार और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। तो जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। फिर 8वें मनवंतर में सावणी मन होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस का आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत बहु नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। फिर विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी से सुतल लोक का राज दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपद का कभी परित्याग करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। फिर गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि सिंह और हमारे पिता अर्थात भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय में लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुह की पत्नी सरस्वती गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दाक्ष सावणी नमें मन होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मन होंगे उपश्लोक के पुत्र सावणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और अविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे
और इंद्र होंगे शंभु। फिर कहते हैं विश्वजित की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मन होंगे अत्यंत संयमी धर्म श्रावणी, उनके सत्य गर्भ सत्य धर्म और आदि 10 पुत्र होंगे। तो कहते हैं 11वें मन होंगे अत्यंत संयमी धर्म श्रावणी, उनके सत्य धर्म और 10 पुत्र होंगे। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि ऋषि होंगे। तो और वैदित नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैद्यता के गर्भ से धर्मसेत के रूप में भगवान का अंशावतार होगा, उसी रूप में वे निष्काम रक्षा करेंगे। कहते हैं परीक्षित 12वें मन होंगे इंद्र रुद्र श्रावणी, उनके देववान उपदेव और देव से 7 पुत्र होंगे। उस मनंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और शीत आदि देवगण और आदित्य आदि देवगण। तपोमूर्ति तपस्वी अग्निधक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य सहा की पत्नी शून्यता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। फिर 13वें मन होंगे परम जितेंद्रीय देव श्रावण चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म शून्नाम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा बृहस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहली के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान बृहस्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मन होंगे इंद्र श्रावणी, तो उर गंभीर इतना आदि आदि अनेक पुत्र होंगे। उस समय जो है पवित्र 407 देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध और मागधा सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्यायन की पत्नी विधाता की गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की रचना गणना की जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।